ठीक है, अब बस आप लोगों के लिए शिव शंभू की तरह हम भी विष प्राशन कर सकते। तुम रो क्यों रही हो? भला बड़े भी कभी रोते हैं? तो चिंता नको करो साई, कुछ नहीं होगा। हम चूड़ियां पहनने नहीं, लेने आए हैं। किसके लिए? वो शगुन के लिए। वाह, क्या तरीका है सहायता करने का। पहले खुद ही रोग पैदा करो और फिर उसकी दवाई देने आओ। मैंने जो कुछ भी किया बोरकर महाराज के कहने पर किया। ये सब बोरकर महाराज ने किया। हाथ जोड़ता, मुझे माफ कर दो। इसलिए मुझे बोरकर, तुम शर्म आती है तुम्हें हमारा शिष्य कहते हुए? निकलो यहां से। चुप 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 चुप। निकलो 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 यहां से। हम बोरकर की तरफ से क्षमा चाहते हैं। बोरकर को किए की सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। शंभो! देखो काव्या, हमारे समाज में और देश में जो भी ताकतवर लोग हैं, उनका छल जल्दी से सामने नहीं आता। वे भी पंतों जी की तरह अपने प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल करके अपने छल को छुपा के रखते हैं। वे समाज में इस तरह मिल जाते हैं कि जैसे समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हो, लेकिन अक्सर वो हमारे समाज में अपनी भलाई के लिए हमारे साथ टोटके करते रहते हैं। आज के समय में भी, आज के समय में उनके टोटके और भी बढ़ गए हैं। वे अपने झूठ को छुपाने के लिए झूठी खबरें गढ़ते हैं, झूठा प्रचार करते हैं। अपना झूठ फैलाने के लिए सारे के सारे समाचार चैनलों को भी खरीदते हैं। वो झूठ को इतने प्रकार और इतने माध्यमों से दोहराते हैं कि वो भी सच लगने लगता है। हाँ, तो फिर उनके झूठ को सामने कैसे लाया जाए? संदेह। जनता को चाहिए वे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का भक्त न बने, बल्कि उनके ऊपर सदा संदेह करें। सावित्री की तरह उन पर सवाल उठाए और खंडोजी की तरह उनका सच जानने की कोशिश करें। आप सही कह रहे हैं काका। आज ब्राह्मणवाद सिर्फ एक जाति ही नहीं, बल्कि एक सिस्टम बन गया है, और उसने हमारे सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। इसलिए हमें ज्योतिबा और सावित्री बाई के मंत्र को दोहराने की जरूरत है। स्त्रियों, समाज के वंचितों, उठो, जागो, शिक्षित बनो, अपनी जंजीरों को तोड़ डालो, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है अपने जंजीरों के सिवाय। हाँ काका, मैं हैरान हो जाती हूँ ये सोच के कि सावित्री बाई और ज्योतिबा की शादी में कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी। सिर्फ बाधाएं नहीं, बल्कि उनका विवाह रोकने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र हुए, क्योंकि उनका मिलन धर्म और पाखंड के विरुद्ध एक चुनौती थी।
एक संकट था। आने वाले समय में दोनों मिलकर धर्म और पाखंड को बेनकाब करने वाले थे। इसलिए सभी चुनौतियों को पार करते हुए आखिरकार राजा राम सावित्री के यहाँ ज्योति का सगुन लेकर पहुंच गए। बहुत सुंदर घर परिवार मिल रहा है सावित्री को। देखिए कितने शौक से शगुन भिजवाया है उसके लिए। अब नजर मत लगाओ इसे। हाँ बहन, काकी को कहीं वो टोटके वाले दिन की तरह गुस्सा आ गया ना, किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ हाँ, गुस्से वाली तो बात हुई थी उस दिन। गुस्सा नहीं करती तो क्या करती मैं? छोड़िए ना आई, जो हो गया सो हो गया। अब ऐसे शुभ काम पे टोटके की क्या बात करनी। तुम ठीक कह रही हो। देखो चिड़िया कितनी प्यारी है। बहुत सुंदर। इसे देखकर तो लगता है दूल्हा बहुत प्यार करने वाला होगा। प्यार करने वाला मतलब? आप लोग इतना हंस क्यों रहे हो? धीरे धीरे तू सब समझ जाएगी। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन आपसे जब जानना शुरू करूंगी तब जाके जल्दी जान पाऊंगी ना। हाँ, अब शादी में ज्यादा दिन नहीं, धीरे धीरे तू सब समझ जाएगी। अच्छा, अब समझी। अपना प्यार दिखाने के लिए मुझे चूड़ियां बेची गई है। अरे समय से पहले सब समझ जा रही है। हाँ, लेकिन प्यार दिखाने का ये क्या तरीका हुआ कि चूड़ियां बेचिए? इसे पहनने में कितना कष्ट होता है, और अगर हाथ में टूटकर छुप जाए तो फिर कष्ट ही कष्ट, और खून तो अलग से। इसे तो कोई किताबें भेज दे, वही पसंद है ना इसे। देख मिल्की, अब तुझे अपनी पसंद बदलनी पड़ेगी। अब तू मुलगी नहीं रही, स्त्री होने जा रही है। और ये चूड़िया सिंदूर, ये सुहाग भाग्य की चीजें होती हैं। इसके साथ ऐसे हंसी ठिठोली नहीं किया करते। बड़े भाग्य से हम स्त्रियों को ये पहनने को मिलती है, समझ गई? हाँ ताई, बहुत भाग्य से मिलता है। खंडवा सबके सुहाग की रक्षा करे। आज से मेरी मुल्की आपकी हुई। अभी बच्ची है, अगर उससे कुछ भूल हो गई तो उसे माफ कर दीजिए, उसे माफ कर। तू जानती नहीं, एक पत्नी पति की अर्थी उठने के बाद ही अपने घर की चौखट लांघती है। यही किया है इसने। खंडवा करे, तेरे पे स्नेह बनाए रखे, सब सुख भोग पाए। अब आप लोग इतना कह ही रहे हैं कि प्यार करने वाले ने भेजा है, तो मैं ये चूड़ियां पहन ही लूंगी। ये मुलगी ठीक है
सावित्री, जो भी बड़ा कुछ बोले उनका आदर करना, और जो भी कोई कुछ कहे ना मत करना। और परेशान तो बिल्कुल भी मत होना। तू आई की मुलगी है ना। आई देखा अच्छी, मेरी हल्दी की रस्म भी पूरी हो गई। अब तो आप खुश है ना? मुझे बहुत डांटा है ना, क्या करूं? सच तो ये है ना कि मुझे प्यार से बोलना आता ही नहीं। अच्छी गलती तो मेरी थी, मैंने ही आपको तंग किया। कुछ तंग वंग नहीं किया है तूने मुझे, और बाबा का आंगन होता ही है तंग करने के लिए। और अभी अगर तूने मुझे तंग किया ना तो मारूंगी मैं तुझे। अब तूने शगुन की चूड़ियां पहन ली है, अब तेरे कदम घर से बाहर तभी निकलेंगे जब तू ससुराल जाएगी, ठीक है? क्या चल रहा है? मेरी सोन परी हमेशा के लिए अपने बाबा का आंगन छोड़कर उड़ जाएगी। अब ताई, मैं किससे शरारत करूंगा? अब जल्दी तेरी भी शादी हो जाएगी। फिर तो उसके साथ शरारत कर लेना। तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगेगा ताई। जब अच्छा न लगे तो मेरे घर पे आ जाना। और हाँ, बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नमक पानी भी नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बहुत सारी मिठाई दूंगी, समझा? गोड माझी पोरती। रागवलीस ना? क्या कर रहे हो तुम? हमारे धर्म के कार्य में तुम रोक नहीं लगा सकते। लगाओ चिता को आग। खबरदार अगर आग लगाई तो जी ये गुनाह है। रुकिए, इनसे आशीर्वाद मत लीजिए, वरना तुम सब भी मर जाओगे। ए मुर्गी, क्या बात कर रही है तू? पंतो जी सबको कल्याण का आशीर्वाद दे रही है, मरने का नहीं। पंतो जी ने मुक्ता के पति गुना को भी यही आशीर्वाद दिया था। हाँ दिया था। पता है क्या हुआ? वो मर गया। ये क्या तमाशा है खंडू? ये क्या हो रहा है? ये रही आपकी दक्षिणा। सच बताओ क्या है? मैंने जो कुछ भी किया बोरकर महाराज के कहने पर किया।
पंतो जी, क्या गणना कर रहे हैं आप? हमारे अपमान की गणना कर रहे हैं। हमारे ज्ञान और गुण का इस गांव में डंका बजता था। हमारे सम्मान में लोग नजरें झुका लेते थे। हमारा शब्द आदेश हुआ करता था। हमारे डर से लोगों की गर्दन उठाने करती थी। लेकिन ये पिछड़ा खंडो प्रधान क्या बना, हमारी सारी हिम्मत ही चली गई। मुझे तो लगता है कि ये सारा दोष शिवाजी महाराज का है। हमारे रहते हुए क्या जरूरत थी ये पिछड़े को प्रधान बनाने की? अरे मूर्ख नहीं, छत्रपति शिवाजी के बाद न जाने कितने ही पिछड़े प्रधान बने, लेकिन कोई इस खंडो जैसा नहीं। किसी में इतना साहस नहीं था कि वो ब्राह्मणों का विरोध कर सके, ब्राह्मणों का अपमान कर सके। मुझे तो लगता है कि ये पिछड़े पीढ़ी दर पीढ़ी साहसी होते जा रहे हैं। अब ये सावित्री को ही देखो ना, बाप से भी एक कदम आगे। नाम मत लो सावित्री का। लड़की को तो हम भूल ही नहीं सकते। बित्ते भर की मुर्गी ने अपने सवालों से हमारा अपमान किया। अब तो लोगों को आशीर्वाद देने से भी हमें डर लगने लगा है। और वो खंडो जी ने हरि के द्वारा टोटके की बात सारे गांव के सामने खोल दी। अब गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए। पंतो जी जल्दी कुछ कीजिए, वरना हमें किसी और गांव में बसना पड़ेगा। और कर जाओ, आराम करो, हमें सोचने दो। हमें समस्या का निवारण ढूंढना होगा। अब इस गांव में या तो हम रहेंगे या खंडो। अरे मैं आज का दुनिया का सबसे खुश आदमी हूँ। सबसे खुश। अरे काका, क्या कर रहे हैं आप? गिर जाएंगे। काव्या, आज मैं इतना खुश हूँ कि बयान नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, आज सिर्फ ज्योतिबा और सावित्री एक दूसरे से नहीं जुड़ रहे, बल्कि दो स्वप्न एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। दुनिया को खूबसूरत बनाने का स्वप्न, इस दुनिया से गरीबी, अशिक्षा, कुप्रथा, रूढ़ियों और शोषण को खत्म करने का स्वप्न। हाँ, वो देखो काव्या, इस स्वप्न में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग आ रहे हैं। हाँ, अरे ये उस जमाने की सबसे बड़ी शादी है। हाँ, देखो काव्या, देखो खंडो जी खुले दिल से बारातियों का स्वागत कर रहे हैं। देखो काव्या, देखो ज्योतिबा और सावित्री एक दूसरे के गले में माला पहना रहे हैं। अरे ज्योतिबा और सावित्री का ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है, ये दो महान क्रांतिकारियों का मिलन है। हाँ, आगे चलकर ये जोड़ी गरीबी, अशिक्षा और ब्राह्मणवाद की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अरे कोटि कोटि अधिकार वंचितों के मन में अपना अधिकार प्राप्त करने की ललक पैदा करेगी। हाँ, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा
संवदे वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुरनदे ख्याता गया गंडके पूर्णात् पूर्णजलेन समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगलम शुभ मंगलम सावधान कन्यादाता सावधान। अंतरपट निधाय वधू के हाथ में वरमाला दीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिंदूर दीजिए। अरे जिस खंडो को तुम अपमानित करना चाहते हो, कभी सोचा है कि उसकी गलती क्या है? उसने हमारा अपमान किया है। अपमान खंडो ने नहीं, बल्कि तुमने अपना किया है।